जय 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 श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। उसकी कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हें स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, द्वादशी युक्त कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्र चित्त से सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता भगवान श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। इस व्रत के हेतु ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से मेरी पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा दूसरा कोई व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे राजन, अब इस व्रत एकादशी की कथा को ध्यान से सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्बक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री तथा वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तो वह विचारने लगा, अब मैं किधर जाऊं, क्या करूं? अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन को जंगल में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता था। कुछ समय के पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु पक्षियों को मारकर खा जाता। जनता के लोग और राज्य कर्मचारी उसको उन कुकर्मों के कारण पकड़ कर भी राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। उस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। उस समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने से सर्दी के कारण वह सारी रात सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने से पूर्व मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय वह सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु वह व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। इस कारण वृक्ष से गिरे हुए फलों को बीनकर वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा, हे भगवान, यह सब फल आपके लिए ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उधर उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। उस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर वह अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्य भार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्बक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भी नारायण का परम भक्त हो गया तथा वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंपकर
तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस एकादशी कहने का तात्पर्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने अथवा श्रवण करने से, सुनने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए प्रेम से एकादशी महात्म की जय। श्री राधा कृष्ण की जय। जय 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 श्री सीताराम। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीवर नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीवर नारायण 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 श्रीवर नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीवर नारायण 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 श्रीवर नारायण 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 श्रीवर नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीवर नारायण 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 श्रीवर नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीवर नारायण 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 श्रीवर नारायण 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 श्रीवर नारायण नारायण श्रीवर नारायण 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 नारायण। जय श्री सीताराम। जय जय श्री सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। जय 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 श्री सीताराम।